गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंटों। आज हम लोग क्लास 7 का 15.4 यानी त्रिभुज और सारोगन समता, त्रिभुज के सारोगन समता के गुणों को बारे में जानेंगे और ये इस टॉपिक का अंतिम क्लास है। अगर आप पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हुए हो तो वहाँ पे जाके आप त्रिभुज के बारे में जान ले और RHS सारोगन समता के बारे में पार्ट 2 में आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो क्लास 7 15.4 को हम लोग अच्छे से बनाएंगे और समझेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लास्ट में ही लाइक और सब्सक्राइब करना, पहले नहीं करना है। अगर नहीं लगे तो क्यों सब्सक्राइब करोगे, नहीं करना। अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद नहीं होगा पीछे का, जो शुरू से कर रहे हो उनके लिए, कि RHS जिसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, RHS का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी भी दो त्रिभुज में समकोण, कर्ण और एक भुजा बराबर हो जाए तो वो RHS लगता है किसी भी दो त्रिभुज के में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में समकोण बराबर हो जाए, समकोण तो हमेशा बराबर ही होगा। उसके बाद कर्ण बराबर हो जाना चाहिए और एक भुजा कोई भी दोनों में बराबर हो जाना चाहिए, तभी उसमें क्या लगता है, RHS सारोगन समता का प्रयोग होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास करके कोई फायदा नहीं, इतना ही बेसिक था। देखो, निम्नलिखित चित्रों में RHS सारोगन समता का उपयोग करके बनाएं कि कौन कौन से त्रिभुज सारोगन सम है, उन्हें सांकेतिक रूप में लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन का फोटो दिया हुआ है, उस फोटो को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये से फोटो दिया है, यहाँ लिखा है C, यहाँ पे है D, यहाँ पे है B और यहाँ पे है A। यहाँ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 90 डिग्री, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ऐसे दिया है 90 डिग्री, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है दो त्रिभुज। एक त्रिभुज तो ऐसे बना दिख रहा है और एक त्रिभुज इधर से इसको ढक देंगे तो बन गया। तो दोनों त्रिभुज सारोगन सम दिखाना है। तो यहाँ से सबसे पहला त्रिभुज क्या होगा, ACB। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज, और एक त्रिभुज क्या बन रहा है, इसको ढक देंगे तो ABD, त्रिभुज ABD यही बनेगा। अब देखो यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब इस त्रिभुज में सबसे पहले RHS, इसी का प्रयोग करना है। RH राइट एंगल, मतलब समकोण को पहले मैच करते हैं। यहाँ से इस त्रिभुज में समकोण C है और D है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण D कितना है, 90 डिग्री लिख देंगे। माप भी लिखने का मन हो तो लिख देना है। ठीक है, समकोण के बाद देखना है कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये इसका भी सामने, ये दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर AB क्या है, उभयनिष्ठ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक और भुजा देखना है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यानी इधर इस त्रिभुज में ले ले तो AC बराबर क्या होगा, BD कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, यही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि त्रिभुज ACB सारोगन सम है त्रिभुज ABD का। और किससे सारोगन सम है, तो लिख देना है RHS से, क्योंकि कर्ण भी एक, पहले तो समकोण मिला, फिर कर्ण मिला, फिर एक और भुजा मिला, इसलिए ये क्या होगा, RHS कसौटी का पालन करेगा और ये सारोगन सम भी है। समझ में आया, एकदम आराम से समझना है, ना तो हड़बड़ी ना तो गड़बड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार फोटो बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ है P, यहाँ है Q, यहाँ पे है R और यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे 90 डिग्री और इधर भी दिया है 90 डिग्री और यहाँ पे S। तो यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधी दो त्रिभुज दिख ही रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एक PQS और PSR। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, और कुछ दिया होना चाहिए, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है भाई। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया है, और कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख दें त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज इधर से PSR, यही है।
अब देखो यहाँ पे तो कर्ण का माप हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ये भी तो नहीं बोला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, वो भी तो नहीं बोला है। तो यहाँ पे तो एक कोण यानी कि मिल गया क्यू एस पी या पी एस क्यू बराबर कौन पी एस आर बराबर 90 डिग्री। अब कर्ण इधर पी क्यू बराबर पी आर, जो ये कर्ण है, ये दोनों का माप आप देखो किताब में तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि क्वेश्चन गलत है, या ये समझे कि ये त्रिभुज सर्वगंशम RHS का उपयोग ही नहीं, त्रिभुज सर्वगंशम ही नहीं होगा, क्योंकि इसका बराबर होने का कोई प्रमाण ही नहीं दिया है। या तो ये बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए कुछ तो माप देता तभी तो निकलता। तो यहाँ से बोल सकते हैं RHS फॉलो नहीं करता है। फॉलो का अंग्रेजी वर्ड होता है, हिंदी में आपको लिखना है अनुसरण नहीं करता। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होना चाहिए। एकदम जो गलत है तो भाई गलत है, उसमें ना तो हम लोग छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि त्रिभुज ABC सर्वगंशम है BAD। स्थापित करने के लिए RHS से कौन B बराबर कौन किताब में दिया है P। ठीक है, कौन B बराबर P और कौन AB बराबर RP की सूचना की आवश्यकता कीजिए। अब देखो इस चैप्टर में जो है ना, आधा से अधिक क्वेश्चन जो है ना गलत दिया हुआ है इसी चैप्टर में। जैसे कि इसमें देखो दिया है कि आपके पास अगर किताब हो अगर तो आप मिलाना कि दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वगंशम है त्रिभुज BAD का, जहाँ पे होना चाहिए PQR। क्या होना चाहिए PQR, क्योंकि देखो आप किताब खोल के सामने अगर रखे हो तो वहाँ पे देख रहे होंगे कि B बराबर P दिया है, कौन B बराबर P 90 डिग्री दिया है और AB बराबर RP दिया है। की सूचना की आवश्यकता है। तो चलो इसको क्वेश्चन जो भी दिया है इसमें हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्या ये छापने में मिसप्रिंट हो जाता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया ABC जिसमें B 90 डिग्री है, तो यहाँ बिठा देते हैं ABC B 90 डिग्री। और इधर जो त्रिभुज है PQR, क्या होना चाहिए PQR, जिसमें P कितना होना चाहिए 90 डिग्री। P बराबर 90 डिग्री, यहाँ P होगा तो ये 90 डिग्री हो गया। QR यही है। इस त्रिभुज में हमें दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें क्या दिया है, कौन B बराबर कौन P 90 डिग्री। एक तो समकोण मिल गया, दूसरा दिया है AB बराबर PR, AB बराबर PRP दिया है, AB बराबर RP, R और P ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे A कोण A बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे B दे दो, AB बराबर RP दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और किस चीज़ का ज़रूरत है, कर्ण का नाम क्या है BC बराबर QR। अब क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, कहीं पे BC बराबर QR दिया है, AC बराबर RQ, AC बराबर PQ, AB बराबर RP, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यही ना होगा, तो यही हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखा देते हैं। क्या RHS सर्वगंशम की शर्त को ASE या SAS के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं? नहीं, कारण नहीं। यहाँ पे कारण बोला तो कारण यहाँ पे फर्स्ट कारण क्या लिखेंगे, ASA के लिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 2 कोण और 1 भुजा बराबर होना चाहिए। 2 कोण 1 भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। SAS के लिए क्या लिख देंगे, SAS के लिए तो दोनों जो साइड भुजा है तो स्पेशली ये कर्ण नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बोला है, कर्ण भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन RHS में कर्ण होना ही चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे SAS में भुजा कर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है,
और नहीं भी। कारण तो यही लिखेंगे, दो कारण बोल दिए। ए ऐसे के लिए कि दो भुजा एक कोण बराबर होना होता है, जबकि RHS में दो भुजा और एक कोण बराबर हो रहा है, राइट एंगल और दो भुजाएं बराबर हो रही है। यानी एस को मिक्स कर सकते, लेकिन कर्ण और एक समकोण बोला गया है, समकोण उसमें हो भी सकता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कोण समकोण एवं अन्य भी होता है, समकोण एवं अन्य भी होता है, अन्य भी होता है, इसलिए ये भी गुण फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो क्या बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे। ठीक है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, यानी ये और ये दोनों भुजा बराबर है। A से DC पर AD लंब खींचा, ए से DC पर DC बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ BC है, तो क्वेश्चन में आप सुधार लेना कि BC है। AD लंब खींचा, लंब मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, खींचा, तो क्या ABD सर्वगमसम होगा? तो हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर में 1 में पूछा है सर्वगमसम होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री तो दिया है, तो ABD कौन ABD बराबर कौन A, यहाँ पे D दिया हुआ है तो ADC बराबर 90 डिग्री, एक तो मैच कर गया। अब यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC कर्ण है कि नहीं, और दूसरा लिख सकते हैं AD बराबर AD, किससे, तो कॉमन उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज ABD सार्वगमसम हो जाएगा त्रिभुज ADC, किससे होगा, RHS से। तो ये तो साबित हो गया। क्या BD बराबर DC होगा, तो यहीं पे क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर BD बराबर DC होगा, तो लिखना है हाँ, किससे होगा, CP/CT से। इसके नीचे ये इसको लिखना है, यहाँ पे जो एक लाइन है उसमें ये इसको बिठा देना है, और यहाँ से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन मैथ को क्लास 7 का अंतिम स्थिति में, अब 15.4 भी खत्म कर चुके हैं, और कितना 6 से 7 चैप्टर होगा। सममित रेखाओं को बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, आपको ऐसे सममित रेखा बताएंगे जो आप भी मज़े में सारे बना लोगे। ठीक है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अंतिम तक अगर देख ली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो, मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, बस इतना है इस टॉपिक में। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द सममित रेखाओं को शुरू करेंगे, जो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। गुड नाइट एंड टेक केयर।